तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में भजन संहिता 139 बाइबल के सबसे सुंदर और आरामदायक वचनों में से एक है। यह हमें बताता है कि ईश्वर हमें गहराई से जानता है और हमसे बिना शर्त प्यार करता है। ये सत्य ईश्वर की संतान के रूप में हमारे लिए महान शक्ति, आशा और आराम का स्रोत हो सकता है। भजन 139 के पहले कुछ वचन में राजा दाऊद ने घोषणा की कि परमेश्वर उसके बारे में सब कुछ जानता है। वह उसके विचारों, शब्दों, कार्यों और यहाँ तक कि अंतरतम इच्छाओं को भी जानता है। जैसा कि दाऊद कहते हैं, आप मुझे मेरे जन्म से पहले से जानते थे। ईश्वर द्वारा हमारे बारे में यह ज्ञान हमें असहज या शर्मिंदा महसूस नहीं कराना चाहिए। इसके विपरीत यह अत्यधिक आराम और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मैं जानता हूं कि यह मेरे लिए है। यदि ईश्वर हमें इतनी घनिष्ठता से जानता है तो वह हमसे अत्यधिक प्रेम भी करता होगा, और चूंकि वह हमसे गहराई से प्यार करता है, वह हमें कभी नहीं त्यागेगा या हमें त्यागेगा नहीं। भजन 139 का शेष भाग वर्णन करता है कि परमेश्वर हमारी किस प्रकार परवाह करता है। वह हमेशा हमारे साथ रहता है, तब भी जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। मुझे यह कहने के लिए जाना जाता है कि जब मैं अकेला होता हूँ, तब भी मैं अकेला नहीं होता हूँ। यह एक आरामदायक सच्चाई है जिसे मैं मानता हूँ और प्रिय हूँ, और वह हमें हानि और खतरे से बचाता है। संकट के समय वह हमारा आश्रय है और वह हमारी ताकत और हमारी मदद है। आइए कुछ प्रमुख विषयों पर नजर डालें। भजन 139 एक सुंदर और शक्तिशाली भजन है जो हमारे लिए भगवान के प्रेम की बात करता है। आइए भजन के कुछ प्रमुख विषयों पर नजर डालें और भगवान की संतान के रूप में हमारे लिए उनका क्या अर्थ है। भजन 139 के सबसे प्रभावशाली विषयों में से एक ईश्वर की सर्वशक्तिमानता है। ईश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन का सबसे अंतरंग विवरण भी। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और कुछ भी उसके ध्यान से नहीं बचता। भजनकार लिखता है, तू जानता है कि मैं कब बैठता हूँ और कब उठता हूँ। तू दूर से ही मेरे विचारों को समझ लेता है। वचन 3। भजन 139 का एक अन्य मुख्य विषय ईश्वर की सर्वव्यापकता है। भजनकार लिखता है, तेरे आत्मा के पास से मैं कहाँ जाऊं, या मैं तेरे सामने से कहाँ भाग जाऊं। वचन 7। ईश्वर हर जगह है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उसकी उपस्थिति से बच सके। वह हमेशा हमारे साथ रहता है, यहाँ तक कि सबसे बुरे समय में भी, और जब हमें छिपने का मन करता है। ये कितना आरामदायक है। क्या मैं सही हूँ? अंत में भजन 139 हमारे लिए ईश्वर के प्रेम की बात करता है। भजनकार लिखता है, तूने मेरे मन की रचना की है, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में ही बुना। मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो अद्भुत, इन्हें मेरा प्राण भली भांति जानता है। वचन 14। ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ, तब भी तेरे संग